हो गया। अब एक और थ्योरी समझेंगे। ये इसको समझने के बाद एक थ्योरी और समझ लें, यूरी ब्रॉन ब्रेन फ्रेनर साहब की। यूरी ब्रॉन फैन ब्रेनर साहब की, इनकी थ्योरी को कहा जाता है सामाजिक सांवेगिक विकास का पारिस्थितिक परक सिद्धांत, इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। इन्होंने भी ये कहा कि आपका डेवलपमेंट कैसा होगा, आपका डेवलपमेंट कैसा होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके अड़ोस पड़ोस की परिस्थितियां कैसी थी, इकोलॉजी कैसी थी, आप जिनके साथ रह रहे थे, जिन दोस्तों के साथ पढ़ रहे थे, जिन प्यारी सी मैडम ने आपको पढ़ाया था, उनके साथ आपका इंटरेक्शन कैसा था। तो कुल मिला के इन्होंने समझाया, यूरी बोन फैन ब्रेनर। कौन? यूरी, हाँ क्वेश्चन मैं बता दूंगी बेटा, क्वेश्चन मैं बता दूंगी, क्वेश्चन मैं कल ही ले आऊंगी, ठीक है। तो यूरी ब्रॉन ब्रेन फैनर, बताओ, मुझे ये लगता है कि आप सिर्फ तोते की तरह रट्टा मरा देती हो, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, सुन ही नहीं रही, रोकी आदत है। मैंने आपसे क्या कहा, एक बार और रिवाइज कर लेना अगर आपको नहीं समझ में आ पा रहा, क्योंकि कई बार एक बच्चा जल्दी समझ लेता है कुछ चीज को, कुछ बच्चे उसी चीज को थोड़ा टाइम लगाते हैं। तो दूसरी बार जब आप समझोगे तो आपके दिमाग में एक एक चीज बैठ जाएगी, फिर आपके दिमाग से वो चीज नहीं निकलेगी। देखो, इतना इजी लैंग्वेज में समझा देने के बाद अगर समझने में दिक्कत आएगी तो फिर उसका कोई दूसरा सॉल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि वो फिर पर्टिकुलर आपकी प्रॉब्लम होगी। तो उसको इंडिविजुअली आपकी प्रॉब्लम को देखते हुए और कैसे सॉल्यूशन निकालना है तब देखा जाएगा। जब 90% को समझ में आ रहा है तो इसका मतलब अब जिनको 10% को नहीं समझ में आ रहा, पहले तो वो 10% क्या करेंगे, एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे, और फिर भी जब दिक्कत होगी तो जहां प्रॉब्लम होगी उसे इंडिविजुअली पूछ लेंगे। तो इससे क्या होगा, सबका टाइम बचेगा और एनर्जी भी बचेगी, ठीक है ना। तो ये वाली बात, ठीक। आ जाओ, तो यूरी ब्रॉन फैन ब्रेनर, यूरी बॉन फैन ब्रेनर साहब कौन सी थ्योरी लेके आए, इकोलॉजिकल थ्योरी, कि कैसी परिस्थितियां रहती हैं, इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। आपका सोशल डेवलपमेंट कैसा होगा और इमोशनल डेवलपमेंट कैसा होगा, ये उस एनवायरमेंट के साथ डिपेंड करेगा जिसके साथ आप रहते थे, ठीक। अच्छा, तो इन्होंने कितनी स्टेजेस बताई, 5 स्टेजेस बताई। कितनी स्टेजेस, 5 स्टेजेस बताई। कितनी, 5। पहले को बोलते हैं लघु मंडल, माइक्रो सिस्टम। लघु, माइक्रो, माइक्रो बहुत छोटा। तो जब आप खुद एक छोटे से बच्चे थे, माइक्रो से याद रखना, जब आप खुद एक छोटे से बच्चे थे तो आपका इंटरेक्शन किससे था, केवल परिवार के साथ था, पीयर ग्रुप जिनके साथ आप पड़ोस पड़ोस में खेलते थे, और आपके पास पड़ोस के अंकल आंटी। तो इन लोगों के साथ आपका, ये तो हो आप, यू, और यहां है आपकी फैमिली। इन्होंने आपको कैसे ट्रीट किया, पड़ोसी, नेबर, आपके पड़ोसी, नेबर, और साथ ही साथ पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप, पीयर ग्रुप यानी जो छोटे बच्चे हैं जिनके साथ आप खेल रहे हो। इन्होंने आपको कैसे ट्रीट किया, आपका सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट उसी हिसाब से होगा। इन्होंने आपको मौके दिए, इन्होंने आप पे भरोसा रखा, इन्होंने आपसे प्यार करा, तो सब कुछ मजेदार तरीके से हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। अगर इन्होंने आप पे भरोसा नहीं दिखाया तो दिक्कत होगी। तो ऐसी ही कुछ कुछ बात कौन कर रहे थे, ऐसी ही कुछ कुछ बात आपके एरिक एरिक्सन साहब की कर रहे थे, ठीक है। आ जाएं, नेक्स्ट समझेंगे। सेकंड लेवल क्या बताया, सेकंड स्टेज बताई मिसो सिस्टम मध्य मंडल की। सेकंड स्टेज क्या बताई है, मध्य मंडल या मिसो सिस्टम, यानी कि अब आपका इंटरेक्शन जिन लोगों से होता था उनका आपस में कैसा इंटरेक्शन है, यानी आपके परिवार का आपके पास पड़ोसियों से और आपके स्कूल से और संगी साथियों से आपसी कैसे लिंकेज हैं। आपके मम्मी पापा आपके सामने आपके टीचर की कितनी तारीफ करते हैं, या आपके मम्मी पापा आपके सामने पीटीएम में जब टीचर कहता है कि आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिए, तो आपके मम्मी पापा आपके ही टीचर से कहीं ये तो नहीं कह देते
कि हाँ बड़ी आई मैडम, बाल कटवा के बैठी हुई है, बड़ी पढ़ने वाली, हमारा बच्चा, मेरा बच्चा गोल्ड मेडलिस्ट है, ऐसे फटफट फटफट कहानियां सुनाता है, इतना अड़ोस पड़ोस का किसी का बच्चा नहीं सुनाता। तो आपका जो माइक्रो सिस्टम में फैमिली थी, पीयर ग्रुप था और भाई बहन थे या जो भी संगी साथी थे, उन लोगों के साथ आपका कैसा रिलेशन था। अब मुद्दा है मिसो सिस्टम में कि आपकी फैमिली का आपके स्कूल के साथ कैसा रिलेशन है, आपकी फैमिली आपके पास पड़ोसियों से लड़ती तो नहीं है, ये सब। ठीक है, क्लास चलते चलते बीच में रुक जा रही है। संजना मैंने आपको बताया ना, मैं क्वेश्चन एक काम करूंगी, मैं साथ ही ले आऊंगी कुछ 5-6 क्वेश्चन। ठीक है, सीडीपी का प्रैक्टिस सेट क्यों नहीं लगवा रहे हो? मयंक मैंने बताया ना आपको कि अभी मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं है, जब ठीक हो जाएगी तो मैं खुद लेके आ जाऊंगी, तब तक मैम को कराने देते हैं, है ना, ताकि आपका नुकसान ना हो। ठीक, हाँ तबीयत में सुधार है। क्वेश्चन मैं बताऊंगी कल आपको कैसे लेके आने। आज आप इसको एक बार रिवाइज भी कर लोगे सबको, तो हम क्या करेंगे, कल क्वेश्चंस पे डिस्कशन कर लेंगे, तो एकदम दिमाग में बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये समझ में आया? फिर से एक बार समझ लो, माइक्रो में क्या बताया था कि आपका, ये तो हो आपको किस तरीके के अपने फैमिली के साथ, नेबर के साथ और पीयर ग्रुप के साथ किस तरीके के एक्सपीरियंस हुए। मिसो सिस्टम क्या कहता है कि खुद आपकी फैमिली का आपके नेबरहुड से कैसा रिलेशन है, आपकी नेबरहुड के अलावा आपकी फैमिली का आपके स्कूल के साथ कैसा रिलेशन है, ये सब डिपेंड करेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल, हाँ ये समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब सुनो तो सही, अब पढ़ तो लो। ठीक है, आ जाओ, अब समझ रहे हो? ठीक है, उसके बाद जो थर्ड स्टेज आती है उसे बोलते हैं एक्सोसिस्टम। इसका आपके अड़ोस पड़ोस से कोई लेना देना नहीं है। आपके मम्मी पापा कहाँ काम करते हैं, आपके मम्मी पापा का वर्क प्लेस कैसा है, आप किस रिलीजियस प्लेस पे जाते हो, आप किस तरीके के हेल्थ केयर सेंटर पे जाते हो, इनका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपके सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट को बढ़ाएंगे। जैसे जिनके मम्मी पापा दोनों वर्किंग हैं और बच्चे को कम ध्यान दे पाते हैं, ऑफिस आके भी ऑफिस का ही काम करते रहते हैं, तो ऐसे में उन घर के बच्चों को आप ये देखोगे कि बिल्कुल कटे कटे रहते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ पाता है, वो जीवन भी नहीं जी पाते हैं अपना अच्छे तरीके से। उनको लगता है मम्मी पापा प्यार ही नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि मम्मी पापा का वर्क कल्चर बहुत ज्यादा टेंशन वाला है। इसी तरीके से जिस तरीके के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, चाहे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जिधर भी आप जाते हो, उन सब का आपके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, आप जिस धार्मिक संस्थान में जा रहे हो वहां आपको क्या सिखाया जा रहा है। क्या आपको ये सिखाया जा रहा है कि नहीं सभी धर्मों से प्यार करना है तो आप सभी धर्मों से प्यार करोगे, ये सिखाया जा रहा है कि नहीं आपका धर्म सबसे ऊपर है तो आप बाकी धर्मों को नीचे समझोगे। तो एक्सो सिस्टम के अंदर मम्मी पापा का वर्किंग प्लेस, धार्मिक संस्थान, हेल्थ केयर सेंटर, इन सब का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, वो सब के सब आ जाते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई? यहां तक समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाँ समझ में आ गया? ठीक 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 ठीक। हाँ, अगर कोई दिक्कत नहीं मंदाकिनी, मैं तो ये कहती हूं कभी नहीं पढ़ा, लेकिन एक की जगह 2 बार पढ़ सकते हो। जो मैं आज पढ़ाऊं, जितना भी मैं पढ़ाऊं, उसको सिर्फ एक बार और रिवाइज कर देना। मेरे नोट्स से एक चीज अलग चली जाए तो तुम जो कहो मैं वो करने को तैयार हो जाऊंगी। वो सब आपको सिर्फ ये नोट्स ही पढ़ने और यही समझने। 2 बार 3 बार 4 बार ये क्लासेस हटेंगी नहीं, समझते रहो, बढ़िया तरीके से काम बन जाएगा। ठीक, अब चौथा क्या होता है, जिसे कहते हैं वृहत मंडल, मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम में क्या है, कल्चरल वैल्यूज आती हैं, सामाजिक प्रथाएं आती हैं, रीति रिवाज आते हैं, इन सब का भी आपके ऊपर असर पड़ता है। जैसे किसी घर का रीति रिवाज है, सपोज करो ये एक ट्राइबल
कपल है, इनके घर के रीति रिवाज अलग हैं। इनके घर का रीति रिवाज ये होगा कि ये सुबह, सपोज करो ये सुबह उठ के ही, कोई ट्राइबल कम्युनिटी है, उनके यहाँ का रीति रिवाज ये है कि वो सुबह उठ के ही पूरा ग्रुप बना के सब नाचते हैं, जिंगलाला हुर जिंगलाला हुर। तो ये बच्चा इसी वैल्यूज में कि भैया पूरी कम्युनिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है और सबको उठ के सुबह ही उठ के एक बार जिंगलाला हुर्र करना है, तो ये सब जिंगलाला हुर्र करने जाएंगे। क्यों? बच्चे के ऊपर उसी तरीके का प्रभाव पड़ा है। अब सपोज करो ये एक हैं, ये एक कपल है, ठीक है, बच्चे के मम्मी पापा ये हैं, रीति रिवाज किस तरीके के देखे कि कोई घर में आए तो ऐसे करके नमस्ते करना है, ठीक है, तो ये ऐसे करके ही नमस्ते करेगा। आपके यहाँ बचपन से ऐसे करके नमस्ते सिखाया जाता है, आप ऐसे ही करते हो। जिनके यहाँ ऐसे करके आदाब ऐसे सिखाया जाता है, वो ऐसे ही ग्रीट करते हैं। तो ये सब रीति रिवाज हुए, ये सारी प्रथाएं हुई, ये कल्चरल वैल्यूज हुई, इन सब का भी हमारे डेवलपमेंट में असर पड़ता है। इन सब का भी हमारे सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट से सीधा लिंक है। यही बात यूरी ब्रॉन फैन ब्रेनर साहब समझा रहे हैं कि जिनके घरों में ये होता हो कि पहली चपाती गाय को निकलेगी, ठीक है, जिनके घर में पहली चपाती गाय को निकलेगी, तो वहां उन्होंने रीति रिवाज, सामाजिक प्रथाएं, कल्चरल वैल्यू यही सीखी कि पहली चपाती गाय के लिए निकलेगी, किसी दूसरे बेचारे जानवर के लिए निकलेगी, तो जानवरों के प्रति प्रेम या मोह पैदा हुआ, ठीक है। अच्छा, एक दूसरा ऐसा परिवार भी हो सकता है जहां ये हो कि पहला ही काम ये होगा कि बकरे की मुंडी चढ़ाई जाएगी और अपने कबीले के देवता के सामने रखी जाएगी, ठीक है, या मछली पकड़ के लेके आएंगे और उसे कबीले के देवता के सामने रखेंगे, तो वो उसे गलत नहीं मानेगा क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसके रीति रिवाज यही हैं, उसने उसी तरीके का माहौल देखा है, उसी तरीके की सामाजिक प्रथाएं देखी हैं, तो वो उन्हें सही मानेगा। इतना समझ पाए? मैं फिर से पूरा समझा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिंपली ये कह रहा है कि हमारा सोशल, यही तो था सिद्धांत, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट की इकोलॉजिकल थ्योरी, कि हम किस तरीके के एनवायरनमेंट में रहेंगे, हम किस तरीके के एनवायरनमेंट में रहेंगे बेटा, इसका हम पे कैसा असर पड़ेगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट था, अब तक का जितना समझा यूरी ब्रॉन ब्रेन फैनर का, मेरे साथ एक बार रिवाइज कर दो 2 मिनट में। पहला हमने समझा, जिसे हमने नाम दिया माइक्रो नाम दिया, माइक्रो, क्या नाम दिया? माइक्रो सिस्टम क्या था? ये इससे लिख लूं या इससे लिख लूं। माइक्रो सिस्टम क्या था बेटा कि आपका ये हो, आपका आपकी फैमिली के साथ कैसा रिलेशन है, आपका आपके पीयर ग्रुप जिनके साथ आप खेलते हो उनके साथ कैसा रिलेशन है, आपका आपके नेबरहुड पड़ोस के साथ कैसा रिलेशन है, ये आपके सामाजिक विकास में सहायता करेगा। दूसरी स्टेज पढ़ी थी आपने, क्या पढ़ी थी? मिसोसिस्टम, मध्यमंडल। इसमें आपने देखा था कि खुद आपकी फैमिली का आपके पड़ोस के साथ, नेबरहुड के साथ, पड़ोस के साथ किस तरीके का रिलेशन है, आपकी फैमिली किस तरीके से डील करती है, आपकी मम्मी पड़ोस की आंटी को गाली देती हैं, लड़ती हैं या तमीज से बात करते हैं, आपकी फैमिली के कैसे रिलेशन है नेबरहुड के साथ, आपकी फैमिली का आपके स्कूल के टीचर्स के साथ कैसा है, क्या आपने कोई गलती करी और आपके टीचर ने कहा कि मम्मी को बुला के लेके आना, तो आपकी मम्मी वहां जाके आपका पक्ष लेके लड़ेंगी, तो इन फ्यूचर आपका सोशल डेवलपमेंट कैसा होगा? आप खुद बताओ। आप किसी का माथा भी फोड़ दोगे तो भी आप डरोगे नहीं, आगे चल के आप किसी का माथा छोड़ो, आप किसी गोली मारोगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है आपकी फैमिली तो सपोर्ट में खड़ी है आपके गलत पे भी। तो आपकी फैमिली का नेबरहुड के साथ कैसा रिलेशन है, आपकी फैमिली का स्कूल के साथ आपके के साथ कैसा रिलेशन है, आप ही की फैमिली का आपके ही पीयर ग्रुप के साथ, दोस्तों के साथ कैसा रिलेशन है,
वो सब डिपेंड करता है। तो इसका आपस में लिंकेज, जहां माइक्रो में ये था कि आपके साथ कैसे हैं घर वाले, आपके साथ कैसे हैं दोस्त, आपके साथ कैसे हैं पड़ोसी, वहीं मिसो सिस्टम ये कह देता है कि आप ही के फैमिली, ये सब पड़ोसियों का आपके घर के साथ, आपके घर वालों का आपके स्कूल के साथ, आपके पीयर ग्रुप के साथ कैसा रिश्ता है, आपस में इनका लिंकेज बता दो। ठीक, आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। तीसरा समझा था कौन सा? एक्सोसिस्टम। एक्सोसिस्टम, वृहत मंडल। वृहत मंडल क्या था? मम्मी पापा का कार्यस्थल। भैया जहां मम्मी पापा को बहुत ज्यादा काम मिलेगा, मम्मी पापा बच्चों पे ध्यान नहीं देंगे, बच्चा ये समझेगा मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं घर में, ठीक है ना, मम्मी पापा का कार्यस्थल। दूसरा, आप जिस तरीके के मंदिर मस्जिद जिसमें भी जाते हो, धार्मिक संस्थान, वहां से क्या सीख रहे हो, इसका भी आपके ऊपर सीधा सीधा असर पड़ता है ना। धार्मिक संस्थान का भी आपके ऊपर सीधा सीधा असर पड़ता है। आप जैसा सीख रहे हो वो कहीं ना कहीं धार्मिक संस्थान भी तो बता रहे हैं आपको कि आपके जीवन में आपको कैसे, कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो करना, ठीक है। स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ सेंटर भी आपको बता रहे हैं कि आपको कैसे कैसे करना है। तो ये वाला मामला रहता है, ठीक है। आ रही बात समझ में? चौथा, वृहत मंडल, मैक्रो सिस्टम, रीति रिवाज, ये सब आपके ऊपर इंपैक्ट डालते हैं। सामाजिक प्रथाएं, रीति रिवाज, मूल्य, ये सब आपके ऊपर इंपैक्ट डालते हैं, ठीक। लास्ट आता है क्रोनो सिस्टम। पांचवा क्या है बेटा? क्रोनो सिस्टम, जिसे आप बोलते हो घटक मंडल। क्रोनो सिस्टम को क्या बोलते हो? घटक मंडल। आपकी लाइफ में जितनी भी सोशल और हिस्टोरिकल घटनाएं घटेंगी, उन सब का भी आपके इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट पे असर पड़ेगा। जैसे आपने और हमने और इस दुनिया में हर उस बच्चे ने जिसने ये देखा है, मैम इस मंडल की आयु कहां से कहां तक है, नहीं आता मंदाकिनी, इस मंडल की कोई आयु नहीं आती, इसमें कभी एज से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। सॉरी, जैसे आपने, हम सब ने ये समय देखा है, मास्क लगा के घूमते थे सब, हर जगह चेकिंग होती थी, लोग मरे थे, बेड नहीं मिले थे, ठीक है, पूरी दुनिया पैक हो गई थी। एक वायरस ने, मात्र एक वायरस ने पूरी दुनिया को समेट के और पेटी के अंदर बंद करके 2 मिनट में समझा दिया था, बेटा तुम कुछ नहीं हो। पैसे से पैसे वाले भी मरे थे, खूब पैसे वाले भी, बड़े बड़े नेता मरे, बड़े बड़े गैंगस्टर मरे, और बोलो तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज तक नहीं बचे। सबको समझ में आ गया कि भैया पैसा आपको जिता नहीं सकता, ज्यादा जिंदा नहीं रखवा सकता, सुविधाएं पैदा करा सकता है। तो ये जो घटना हुई, ये क्रोनो सिस्टम का हिस्सा रहेगी आपका, इसका भी आपके दिमाग पर, आपकी पर्सनालिटी पर एक असर रहेगा। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो नॉर्मली सर्दी खांसी से बचने के लिए भी मास्क लगाते होंगे, ठीक है ना, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है कि नहीं अब कोई दिक्कत नहीं। पहले कोई लड़की मास्क लगा ले, धूप में निकल रही है या डस्ट वाले एरिया से कोई बच्चा मास्क लगा ले, हंसते होंगे लोग सब उस पर, अरे बड़ा वो बन रहा है, हाँ अमेरिका में पैदा हुआ है, मास्क लगा के डोल रहा है, बेटा भारत की मिट्टी में पैदा हुए हो, हाँ बन रहे हैं ज्यादा मास्क लगा के। फिर एक समय ऐसा था कि मास्क नहीं तो चालान, लठ टूटे अच्छे अच्छों पे बढ़िया तरीके से। इसने बहुत कुछ सिखाया, इसने इमोशनल कंट्रोल भी सिखाया। कैसे सिखाया? कि सबको डर लगता था, सबको डर लगता था, जिनको वो शराब पीने की आदत थी, जिनको सिगरेट पीने की आदत थी, इन सबको भी घर में पैक होना पड़ा। कुछ था भी नहीं इनके पास, फिर भी घर में पैक होना पड़ा। दुकानें नहीं खुल रही हैं, क्या करा जाए, डील करना सीखा। तो आपकी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में यूरी ब्रॉन फैन ब्रेनर साहब ये कह रहे हैं कि इन सब स्टेजेस का, इन सब सिस्टम का भी असर पड़ता है। मेरी बात समझ गए? ठीक है। अब कल हम क्या करेंगे, कल हम क्या करेंगे, इनसे रिलेटेड तो क्वेश्चन ले आऊंगी, और कल जो टॉपिक